उसमें दुख नहीं है। तो क्या दुख आप में है? आपसे मैं जानना चाहता हूं, आप किस चीज को दुख मानते हैं? जरा सोचो। हो सकता है वह दूसरे के लिए दुख रूप ना हो। सार्वकालिक और सार्वजनिक कोई व्यवस्था न सुख रूप है न दुख रूप है। जो आपके लिए आज सुखकर है वही आपके लिए कल दुखकर भी हो सकता है। इसलिए दुख की परिकल्पना परिस्थिति सापेक्ष है, सुख भी परिस्थिति सापेक्ष है। इसलिए सुख और दुख दोनों को ही द्वंद्व कहा है। और दोनों से ऊपर उठने के लिए सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख दोनों में अपने आप को सम बना लें। कैसे? विवेक से। ध्यान दें, न सुख है न दुख है, तो उस स्थिति का नाम क्या होगा? आनंद। न सुख है और न दुख की प्रतीति ही तो बाधा है, दुख की प्रतीति ही तो पीड़ा है, लेकिन दुख की प्रतीति तो है ही नहीं। और सुख की व्यवस्था में भी कोई दृश्य जनित सुख नहीं। उदाहरण देता हूं, नींद आपको कैसी लगती है? नींद में आपको कोई सुख है? नींद में आपको कोई दुख है? लेकिन नींद में एक ही बात है कि नींद आपके अधीन नहीं है। लेकिन जब सुख और दुख की समता में आप चले जाते हैं तो वहां पर आपका विवेक आपको उस स्थिति में समाहित करता है। विवेक, ब्रह्म विद्या, जन्य ज्ञान, उस स्थिति का नाम ही समाधि है। उस स्थिति में साधक बैठा हुआ निरतिशयानंद में है। ध्यान देना, ये समाधि की सिद्धि किससे हुई? विवेक से। तो वो जो शक्ति है सद्रूपा है, चिद्रूपा है और अपने आप में दुख, हर्ष, विषाद के द्वंद्व से परे आनंद रूपा है। इसलिए उस महिमामयी शक्ति को देवी भागवत में प्रवेश करने से पहले मंगलाचरण के रूप में चैतन्य रूप से बताया और उसे बताने के साथ कहा